Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again. Dear students, this is our 12th continue explaining video from the lesson 11 mensuration. And particularly this video we are going to continue our topic volume of cube, cuboid and cylinder. Do you know what is volume? Amount of space occupied by the three-dimensional object is called its volume. Amount of space occupied by three-dimensional object is called its volume. Try to compare the volume of the objects surrounding you. आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके वॉल्यूम कंपेयर करने की कोशिश कीजिए. For example, volume of room is greater than the volume of the almaris kept inside it. घर के अंदर जो अलमारी रखी है आपने, कपबोर्ड रखा है, उसका जो वॉल्यूम है ये आपके रूम के कंपेयर में छोटा होगा. Similarly, the volume of your pencil box is greater than the volume of the pen and the eraser kept inside it. आपका जो पेंसिल बॉक्स है उसका जो वॉल्यूम है ये इसके अंदर रखी हुई पेन या इरेजर से ज़्यादा मिलेगा. कैन यू मेजर वॉल्यूम ऑफ आइदर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? क्या ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट किया जा सकता है? रिमेंबर, वी यूज स्क्वायर यूनिट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. एरिया ऑफ रीजन फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं. हियर वी विल यूज क्यूबिक यूनिट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए हम क्यूबिक यूनिट का इस्तेमाल करेंगे. एज क्यूब इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सॉलिड शेप. क्यूब सबसे कन्वीनियंट सॉलिड शेप है. जस्ट स्क्वायर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट शेप टू मेजर एरिया ऑफ रीजन. जिस तरह से स्क्वायर सबसे कन्वीनियंट शेप था मेजर्स ऑफ एरिया के लिए, इसी तरह मेजर्स ऑफ वॉल्यूम के लिए क्यूब सबसे कन्वीनियंट है. सो फाइंडिंग द एरिया वी डिवाइड द रीजन इनटू स्क्वायर यूनिट्स. सिमिलरली टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वी नीड टू डिवाइड इनटू क्यूबिकल यूनिट. तो यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारा जो टोटल पार्ट है इसे हम डिवाइड करेंगे क्यूबिकल यूनिट्स में. So that the volume of each of the adjoining solid is 8 cubic unit. 8 cubic unit. आप साइड में फिगर देख रहे हो 11.42 को. We can say that the volume of the solid is measured by counting the number of unit cube it contains and cubic unit which generally used to measure the volume are 1 cubic centimeter. देखिए ये कन्वर्जन्स है वो आपको अच्छी तरह से याद करना है. ओके, ये वेरी यूजफुल कन्वर्जन्स है. 1 cubic centimeter इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर, मतलब कि 10 × 100 × 1000 मिलीमीटर क्यूब. 1 cubic centimeter is right 1 centimeter cube is also equal to 1000 millimeter cube. ठीक इसी तरह से 1 cubic meter is right 1 meter cube and it is 1 meter equal to 100 centimeters. So 100 multiplied by 100 multiplied by 100. 100 hundreds are 10,000 and multiply by 100. So 10 lakh centimeter cube. 1 cubic meter equal to 10 lakh centimeter cube. 10 lakh centimeter cube. And 1 cubic millimeter 1 cubic millimeter equal to 1 cubic millimeter is equal to 0.001 centimeter cube. तो ये थे कुछ ज़रूरी मेज़रमेंट्स क्यूबिक यूनिट्स में जो हमें बार बार यूज़ करने होंगे वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए. We know find some expression to find the volume of cuboid, cube and cylinder. So let's take now solid one by one. सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबॉइड के लिए.
टेक्स 36 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। आपको इसके लिए 36 क्यूब्स लेने इक्वल साइड के, जिसका मतलब है लेंथ ऑफ ईच क्यूब इज सेम। नाउ अरेंज देम टू फॉर्म द क्यूबॉइड। अब इसे क्यूबॉइड के फॉर्म में आपको अरेंज करना है एंड यू कैन अरेंज देम इन मैनी वेज। अलग अलग तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले फिगर में आप देख सकते हो इच रो 12 यूनिट्स के साथ बनी हुई है और ऐसी 3 रो में इसे अरेंज किया है। तो लेंथ इसका होगा 12, ब्रीथ होगी 3 और हाइट होगी 1। सो 12 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 36 इसका वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे फिगर में आप देख सकते हो जिसमें 6 क्यूब्स एक रो पर लगाए गए हैं और ऐसी टोटल 3 रो बनाई गई है। तो यहाँ पर L होगा 6, B होगा 3 और ऐसी 2 लाइंस एक के ऊपर एक लेयर बनाया गया है। तो H होगा 2। तो 6 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 6 3 ज़ा 12, सॉरी 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 36 इसका वॉल्यूम बनेगा। अच्छा, अभी और 2 ऐसे शेप्स बनाए गए हैं जिसमें 9 की रो बनाई है और सिंगल क्यूब के 4 लेयर एक पर एक लगाए गए हैं। तो यहाँ पर लेंथ होगा 9, ब्रेथ होगी 1 और हाइट होगी 4। तो 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36। चौथी अरेंजमेंट है, इसमें 6 बाय 6 की अरेंजमेंट की गई है। 6 लाइंस बनाए गए हैं और 6 कॉलम्स बनाए गए हैं। तो 6 और इसकी हाइट 1 सिंगल लेयर है। तो 6 इंटू 6 इंटू 1 L इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 6 एंड H इज इक्वल टू 1 करके 6 6 ज़ा 36 1 ज़ा 36। तो ये थे वॉल्यूम्स। क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया? Since we have used 36 cube to form this cuboids, volume of each cuboid is 36 cubic unit, and also volume of each cuboid is equal to the product of the length, breadth and height of the cuboid. यहाँ पर हमने देखा कि all 36 क्यूब्स थे, उसका वॉल्यूम इक्वल देखने को मिला और ये था प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के हिसाब से। From the above example, we can also say that volume of cuboid is equal to L into B into H. तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का फॉर्मूला मिला है L into B into H. Since L into B is the area of its base, we can also say that the volume of cuboid is equal to area of base multiplied by height. तो ये इसका दूसरा फॉर्म है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का। अब इसके बाद इसी पेज पर आपको 2 एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले डू दिस एक एक्टिविटी है, टेक द शीट ऑफ द पेपर, मेजर्स इट एरिया एंड पाइल अप सच अ शीट ऑफ द पेपर ऑफ द सेम साइज टू मेक द क्यूबॉइड एंड मेजर द हाइट ऑफ द दिस पाइल एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ दिस शीट एंड द हाइट ऑफ दिस पाइल ऑफ शीट। This activity illustrates the idea of the volume of the solid can be deduced by this method also. If the base and top of the solid are congruent and parallel to each other and its edges are perpendicular to the base, can you think of such objects whose volume can be found by using this method? Okay, बात करेंगे ट्राई दिस के बारे में, जहाँ पर आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की L इंटू बी इंटू एच। 2 फिगर्स हैं आपके लिए, L इज इक्वल टू 8 पहले फिगर में, B इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 2 लेकर आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरे फिगर में हैं जहाँ पर आपको दूसरी फॉर्मूला का यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए। एरिया ऑफ द बेस आपको दे दिया गया है 24 मीटर स्क्वायर और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। इसका यूज़ करते हुए आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड करना है। सो नाउ लेट्स गो द नेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में। द क्यूब इज द स्पेशल केस ऑफ द क्यूबॉइड वेयर L इंटू बी एंड वेयर L इक्वल टू बी इक्वल टू एच। एक्चुअली क्यूब है वो एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L इंटू L इज इक्वल टू L क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए। सो
यहाँ पर आपको ट्राई दिस में फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग क्यूब्स में, जिसमें एक में साइड दिया है 4, तो 4 इंटू 4 करके फाइंड आउट करोगे, और दूसरे में 1.5 मीटर दिया है तो इसमें 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करके फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ऐसे ही 64 क्यूब्स इक्वल साइज के हैं, इसे अरेंज करना है मैनी वेज पर, एंड यू कैन टू फॉर्म द क्यूबॉइड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच अरेंजमेंट एंड कैन सॉलिड शेप ऑफ द सेम वॉल्यूम हैव सेम सरफेस एरिया। आपको देखना है कि सेम सरफेस एरिया और सेम वॉल्यूम देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। इसी तरह से आपके लिए एक और प्रॉब्लम सम यहाँ पर रखा है। अ कंपनी सेल्स द बिस्किट फॉर पैकिंग पर्पज, दे आर यूजिंग द क्यूबॉइडल बॉक्सेस। ए बॉक्स है ये 3x8x20 सेंटीमीटर का है, बी बॉक्स है वो 4x12x10 सेंटीमीटर का है, और आपको बताना है विच साइज ऑफ द बॉक्स विल बी इकोनॉमिकली फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए कौन सी साइज़ ज़्यादा इकोनॉमिकली है, क्यों है। कैन यू सजेस्ट एनी अदर साइज़ या डायमेंशन। आपको ऐसी और कोई साइज़ अगर जो मिलती है तो आपको बतानी है। इसके लिए अनदर साइज भी आप सजेस्ट कर सकते हो विच हैज़ द सेम वॉल्यूम बट इज़ मोर इकोनॉमिकली दैन दोस, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक हम जाएंगे। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे सिलेंडर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद करते हुए आपका थैंक यू वेरी मच एंड बाय।